Dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLBM। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज सिलेबस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। तो हमारा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा था। उसी क्रम में आप एक्सरसाइज 5A में पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन आगे 11 देखते हैं। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx के 3 मान दिए हुए, कंडीशन ये दी है। यहाँ पर fx के 2 मान दिए हुए हैं और कंडीशन ये दी है। तो देखो बेटा, सीधी सी बात ये है कि जब यहाँ पर बिंदु नहीं दिया है बेटा, जब बिंदु नहीं दिया है तो मुझे इसके अंतराल के अनुसार यह समझना होता है कि मुझे किस पर चेक करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई हो जाए जिन बिंदुओं की, जैसे एक बार ग्रेटर देन इक्वल हो, एक बार लेस देन हो, अगर यह शर्त जिस बिंदु की निकल आए उस बिंदु पर मुझे चेक करना होता। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, x की मान एक बार लेस देन है, ठीक है। अब जैसे ये लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, यानी एक बार लेस देन या ग्रेटर देन हो, एक बार इक्वलिटी लगी हो, तो उन बिंदु, देखो बेटा x का मान यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। x का मान 0 से छोटा और बड़ा है, तो एक तो x बार 0 पे चेक करना है, ठीक है, बिंदु। और ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखिए, एक जो x का मान यहाँ 1 से छोटा या बराबर है और यहाँ बड़ा है, तो x बार 1 पर चेक करना। मैंने आपसे क्या कहा कि x का मान छोटा या बराबर, इस तरह चाहे समझ लीजिएगा। अगर ये बात क्लियर नहीं होती है कि x का मान हो सकता है ये आ जाए, तो एक ही कंडीशन आएगी, ठीक है। अगर मान लो इस तरह आ जाए तो एक ही कंडीशन आपकी आ जाएगी। यानी कि इस तरह जिन बिंदुओं का मान हमारा आ रहा हो उन्हीं बिंदुओं पे चेक करना है। तो देखो बेटा, 0 में ये शर्त लागू हो रही, 1 पे लागू हो रही है, तो मुझे 0 और 1 दोनों पर चेक करना है कि x किस बिंदु पर कंटिन्यू है और किस बिंदु पर डिसकंटिन्यू, या दोनों पे कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x बराबर 0 पे बात आई तो हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 0 माइनस h, मतलब जो बिंदु है उससे पीछे जाइए लेफ्ट साइड पर के लिए fx। देखो, फिर आप निकालोगे f0 के लिए fx, f0 के लिए fx। ये बातें बिल्कुल दिमाग में भर जाएं। फिर आप निकालोगे f0 प्लस h के लिए fx। बहुत ध्यान समझिएगा, के लिए fx। देखो बेटा, सबसे पहले आपको fx का कलेक्शन करना है। 0 माइनस h मतलब 0 से कम, तो 0 से कम देखिए 2x है, ठीक है। f0 मतलब 0 के बराबर। अब देखो बेटा, बराबर ये वाला है, ये बड़ा भी है बराबर भी है, तो ये 0 हो गया, ठीक। फिर 0 से बड़ा, बड़े में भी यही मानना है, क्या है, 0, ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे बेटा यहाँ पर मैं f0 रखेंगे तो ये तो 0 है, चूँकि इधर x आई नहीं तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ भी बेटा देखो, f0 प्लस h लिखा लेंगे, तो x होता तो x की जगह ये मान रखते थे, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, इसमें x है, तो यहाँ देखो बेटा आप लिखोगे 0 माइनस h बराबर 2, x की जगह लिखेंगे 0 माइनस h। देखिए एक बात और, जब आप यहाँ पर x का मान लिखते हैं, चूँकि h क्या होता है, 0, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2, और x की जगह 0 माइनस h, ठीक। अब बेटा h की जगह 0 रख देंगे, तो ध्यान से समझना, ये आपका -2h हो गया और h की जगह 0 रख दिया, तो आपका फाइनली क्या आ गया, 0। तो आप लिखोगे चूँकि f0 माइनस h बराबर f0 बराबर f0 प्लस h, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, कंटिन्यू है, फलन संतत है। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करना होता है, जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा, इस तरह की x की जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए
वहाँ पर आप देखिएगा उन बिंदु को लेते हैं। तो मैंने इस तरह ढूंढ लिया, यहाँ पर एक 0 बिंदु था, एक था। पहले 0 चेक किया तो 0 माइनस मतलब उसके लेफ्ट साइड, 0 मतलब उस बिंदु पर, 0 प्लस का मतलब उसके आगे। अब ये सोल्व करने पर तीनों शर्तें कैसी आई? बराबर। जब बराबर आ गई तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे ये तीनों बराबर हैं, अतः उक्त संबंध x बराबर 0 पर संतत है। अब बात करते हैं बेटा x बराबर 1 पर। तो देखिए यहीं मैं थोड़ा सा करेक्शन किए लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं x बराबर 1 पर। देखिए यहीं से आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1 पर। तो जब 1 की बात आएगी तो यहाँ आप करोगे 1 माइनस एच के लिए, 1 माइनस एच के लिए, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है बेटा, 1 माइनस एच के लिए। उसके बाद फिर यहाँ कर दोगे F1 के लिए, ठीक। फिर आप यहाँ पर कर दोगे F1 प्लस एच के लिए, 1 प्लस एच के लिए, ठीक। इनको हमको निकालना है, सही है। अब देखो थोड़ा सा यहीं पे सुधार कर लिया, 1 माइनस एच मतलब 1 से कम। तो देखो बेटा ये जो x का मान 1 से कम है, बराबर भी है, तो वो 0 है। यहाँ देखो, यहाँ पर बेटा F1 के लिए, 1 के लिए कौन सा मान है? 0। यहाँ पर 1 प्लस एच के लिए मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा देखिए ये है, ये 4, ठीक। तो यहाँ देखो बेटा जब हम लिखेंगे F1 प्लस एच इज इक्वल, अच्छा इधर x है ही नहीं तो 4 ही रहेगा, x है ही नहीं तो उधर लिमिट लगाने की व्यवस्था नहीं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप लिखोगे भी 1 माइनस एच तो यहाँ पर तो लिमिट लगाने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि 0 है। अब देखिए बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा F1 इधर 0 है तो कोई मान रखने का मतलब ही नहीं। तो अब आप लिखोगे चूँकि F1 माइनस एच बराबर 0, F बराबर F1 बराबर नहीं है F1 प्लस एच, अतः x बराबर 1 पर फलन या तो लिख दो संतत नहीं है या असंतत है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना होता है, बिंदु निकाल लीजिएगा, उसके लेफ्ट उस बिंदु पर और राइट पर। यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे x होता था हम लिखते लिमिट h टेंड्स टू 0, चूँकि h है नहीं तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार बिल्कुल सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें आपको क्या करना, -1 पर और +1 पर चेक करना है। तो -1 की कंडीशन 3 निकालेंगे, उस पर हो सकता है संतत असंतत, फिर 1 पर निकालेंगे, तब आप ये बता पाएंगे कि हमारा फलन किस बिंदु पर कंटिन्यू है, किस बिंदु पर डिसकंटिन्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन मैंने बताया सेम प्रोसेस, अगला जो क्वेश्चन नंबर ये 12 मैंने लिख रखा है इसको आप करेंगे। मैंने अंतराल आपको बता दिया है, चूँकि वहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं तो उन दोनों पर चेक करना है। एक x बराबर 1 है, दूसरा x बराबर 1 है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा fx बराबर, देखिए बेटा fx बराबर दिया है 1/1 माइनस ई पर पावर 1/x, ठीक है। और ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल 0 है। और एक मान दिया है 0, यह है x बराबर 0 पर, ठीक। तो हमको x बराबर 0 पर चेक करना है। तो ये x बराबर 0 पे चेक करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे बिंदु हमारा क्या है, 0। तो आप लिखोगे f 0 माइनस एच के लिए fx। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत आसानी से सीखेंगे। 0 माइनस एच का मतलब 0, इसका देखिए बेटा जब इक्वलिटी यहाँ नहीं है, यहाँ दिया नॉट इक्वल, इसका मतलब ये 0 माइनस एच पर भी होगा, 0 प्लस एच पर भी होगा। तो ये हो गया 1/1 माइनस ई की पावर 1/x। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर हम निकालेंगे f0 के लिए fx, f0 के लिए fx। देखो बेटा 0 के लिए तो आपका यही 0 रखा है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है ही, तो इसको आप अगर चाहो तो सोल्व भी कर दो, f0 बराबर 0। फिर आप लिखोगे
एफ 0 प्लस एच के लिए एफ एक्स, इसके लिए एफ एक्स। तो देखो बेटा 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, यही बड़े में भी काम आएगा। तो 1 माइनस ई पर पावर 1/x। ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पर यह दिया है कि x बराबर नहीं है 0 के, तो बराबर अगर 0 के नहीं है तो इसका एक मतलब तो यह भी है कि वो 0 से कम भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब आप इनको हल करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर f 0 माइनस एच लगाएंगे तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 1/1 माइनस ई पर पावर, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच। बहुत ध्यान समझिए, ई पर पावर 0 माइनस एच। तो यह आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 1/1 माइनस ई पर पावर -1/h। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम h के स्थान पे 0 रखेंगे, h के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो देखें जैसे मान लो लिमिट h टेंस टू 0 ई पर पावर 1/h दिया है, वो ध्यान से समझिएगा। तो यह आपका अनंत होता है, ठीक है, 1/h अनंत हो गया। एक दूसरा मान लो इस तरह दिया हुआ लिमिट h टेंस टू 0 ई पर पावर -1/h, और ध्यान समझिएगा तो यह मान आपका 0 होता है। यह दो बात हमको याद रखनी है, बहुत ध्यान से देखिए, दोनों बातों को कायदे से समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि ई पर पावर 1/h अगर दिया है तो वह हमेशा अनंत होता है, ई पर पावर -1/h 0 होता है। यह दो बात, चूँकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आपने कक्षा 11 में पढ़ा था तो उससे आप सीख गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे -1/h है, -1/h का मान क्या हो गया 0, तो ये आपका पोर्शन हो गया 0, तो ये बच्चा 1/1 यानी कि 1 आ गया, ये आपका 0 आ गया। यहाँ पर चेक कर देखो बेटा, सीधा सा दो राशियाँ बराबर नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस ई पर पावर 1/0 प्लस एच मतलब 1/h, और 1/h का मान अनंत है। अब बेटा जब आप परिभाषित मान देखिए, यहाँ पे हम अनंत रखें तो ये सब अनंत हो जाएगा, 1 अनंत का मतलब 0। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, वो मान हम निकालें या ना निकालें, आप लिखोगे चूँकि f 0 माइनस एच बराबर नहीं है f0, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, असंतत है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दो कंडीशन मैंने जो आपको यहाँ नोट कराई हैं, इनको बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमको ध्यान रखना है, यदि लिमिट h टेंस टू 0 हो तो ई पर पावर 1/h आपका इनफाइनाइट होता है। तो देखो ये इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट में कुछ जुड़ रहा हो घट रहा होती है तो सब खत्म हो गया बेटा। तो ये 1 अनंत मतलब 0 हो गया। यहाँ पर बेटा -1/h अगर आ जाए तो मान 0 होता है, तो ये मैंने 0 रख दिया, 1 - 0 मतलब 1, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार दो शर्तें हमको याद रखनी होती हैं और हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह ध्यान रखिएगा, अगर दो शर्त ही बराबर नहीं आई तो तीसरी अगर आप नहीं भी निकालते हैं तब भी कोई समस्या नहीं, आप ये लिख देंगे कि x के इस मान पर फलन हमारा डिसकंटिन्यू है, इसका मतलब संतत नहीं है। अब देखिए बेटा, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14। और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लें, और जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, उसको आप स्वयं करिएगा कि शायद आप सीख जाएं और हल कर लें। देखिए बेटा, f(x) का मान दिया है x² - 4/x + 2 x - 2। यह कब है, जब x इज़ नॉट इक्वल टू है, और यहाँ दिया 4, तो ये क्या है x बराबर 2, और इन्होंने कह दिया x बराबर 2 पर ही पूछा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले वही काम बेटा, x बराबर 2 पर है तो आप लिखोगे 2 -
एच के लिए एफ एक्स, बिल्कुल सिंपल है, के लिए एफ एक्स, इसके लिए एफ एक्स निकालेंगे। तो जब 2 से बराबर नहीं, तो यहाँ देखिए 2 माइनस और प्लस दोनों के लिए यही आएगा, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, ठीक है। फिर आप लिखोगे एफ 2 के लिए एफ एक्स, जब 2 के लिए एफ एक्स लिखोगे तो एक्स, ये तो डायरेक्ट 2 सॉरी 4 रखा है, तो आप लिख दोगे F2 बराबर 4, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे F2 प्लस एच के लिए, 2 प्लस एच के लिए एफ एक्स, तो देखिए वही मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, जिसमें जो तो डायरेक्ट मान निकल आया, इसमें आप लिखोगे F2 माइनस एच, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह लिखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 माइनस एच और माइनस 2, ठीक। x की जगह 2 माइनस एच ऊपर नीचे रख दिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बेटा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 ओवर 2 से 2 कट गया माइनस एच, ठीक। आपको ध्यान होगा लिमिट वाले सवाल में पहले हम सॉल्व करते तो उसके बाद h का मान रखते थे। यहाँ देखो बेटा, अंश से h का मान ले लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब अंश से h मैंने कॉमन लिया तो आपका बच गया h माइनस 4 ओवर माइनस एच, देखिए h से h काट दिया। अब आप h के स्थान पे 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह मान आपका कितना आ गया 4। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसको अलग करके समझ लीजिएगा, नहीं तो मिक्स हो जाए। जैसे बेटा ये तो F2 का मान 4 रखा ही है, यहाँ आपको क्या करना होता, वैसे तो आप देखिए वर्गांतर लगा देते, इसको काट देते, पर काटना नहीं है। लिमिट वाले सवालों में क्या करते थे, जब तक फलन का मान 0/0 आए तो आप उसमें x का मान नहीं रखते थे। ऐसे ही यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, पहले इसको x के स्थान पर 2 माइनस एच करके हल करेंगे। इसको देखिएगा बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे F2 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2, देखिए 2 से 2 कट गया, होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h और माइनस 4 ओवर h, देखिए 4 से 4 कट गया, अंश से इसमें भी h कॉमन लेके काट दो, तो h प्लस 4 बच गया और नीचे आपका h, ये कट गया, h के स्थान पर 0 रखें तो यह भी 4 आया। अब आपको सिंपल सा एक लाइन लिखनी है, वह लाइन क्या लिखनी है, चूँकि F2 माइनस एच बराबर F2 प्लस एच, अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है, फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, हम एक ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें इन्होंने कुछ अज्ञात राशि का मान पूछा है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बने रहिए। देखिए बेटा, जो एक जैसे प्रश्न है वह मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और यदि आपको ना आए तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल लिंक रहती है, आप लिंक पर जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। जैसे बेटा अब इन्होंने कुछ अलग दे दिया है, इन्होंने कहा है कि k का मान जैसे पूछा है क्वेश्चन में, तो उसको करते हैं। a और b के मान पूछें, वह भी हमको करना है, लैम्डा वाला मान वह भी करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा f(x) बराबर दिया है, एक बड़ा क्वेश्चन है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कंडीशन है x इज़ नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर k दिया है और x बराबर 0 इन्होंने कहा है, तथा f(x) x के समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत है, तो k का मान बताओ। देखो बेटा,
समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है x बराबर 0 पे मुझे चेक करना है, तो x बराबर 0 पर संतत है, यही तो मतलब है। अब बेटा ये संतत है, यहाँ पर मुझे k का मान निकालना। अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है। आप सबसे पहले f0 माइनस h के लिए fx निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, के लिए fx। तो देखिए 0 माइनस और प्लस दोनों के लिए यही मान आएगा, तो आप लिखोगे x³ प्लस x² माइनस 16x और प्लस 20 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, यह मैंने लिया है 0 माइनस h के लिए, तो यहाँ लिखोगे f0 माइनस h, यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप लिखोगे 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 0 माइनस h अब प्लस 20 बटे 0 माइनस h और माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, x की जगह मुझे लिखना है 0 माइनस h, हालांकि आप माइनस h लिख दो कोई फ़र्क नहीं, पर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया माइनस h³, यह हो गया h², यह हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 16h और प्लस 20, हर में हो गया आपका h प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस कॉमन ले दिया, वर्ग से हट गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लिमिट का मान बेटा कब रखते थे, जब हमको ये फॉर्म ना मिले। अगर ये फॉर्म ना मिले तो हम लिमिट का मान रख सकते हैं। यहाँ देखो बेटा, अगर हम यहाँ रख दें तो यह फॉर्म नहीं मिलेगी। यह फॉर्म नहीं मिलेगी तो डायरेक्ट h की जगह 0 रख दो। तो जैसे ही h की जगह 0 रखा तो यह 0 यह 0 यह 0, तो आपका 20 हो गया और यहाँ हो गया 2 का वर्ग, तो 20 बटे 4, तो इसका मतलब हमारा 5 निकल आया। ठीक है, एक बार फिर समझ लो क्या करना है। मैंने आपसे कहा अनिर्धार्य मान ना मिले। अनिर्धार्य मान आप कक्षा 11 में सीखे होंगे, जब आपने लिमिट के सवाल लगाए होंगे। क्या करना होता है, इस h का 0 तब रखते हैं जब यहाँ पर 0 रखने से वह मान इस रूप में ना आए। तो ये इस रूप में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, h का जगह 0 रख दिया, तो अंश में 20 आ गया, नीचे 2 का वर्ग आएगा, तो 5 आ गया। अब आप लिखोगे चूँकि x बराबर 0 पर फलन संतत है, ध्यान दीजिएगा। अब जब कंटिन्यू है तो इसका मतलब क्या हो गया, f0 माइनस h बराबर f0 हो गया। ठीक है, देखो बेटा भाई 0 माइनस h f0 बराबर होगा, बराबर 0 प्लस h भी होगा, पर मुझे लेफ्ट राइट दोनों नहीं निकालना, ऑलरेडी दे रखा है। यह फंक्शन कैसा है, संतत है। जब संतत है तो हमको ये दोनों बराबर लिख देने हैं। तो ये मान हमारा कितना दिया f0 का, देखिए बेटा k है, और ये मान मैंने क्या निकाल लिया 5, तो 5 बराबर k। तो फाइनली हमारा जो k का मान है वो कितना आ गया 5। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा इन्होंने इस तरह दिया हुआ है कि आपको k का मान निकालना, और ऑलरेडी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपको सीधा सा यहाँ पर एक कोई कंडीशन ले लेनी है, चाहे 0 माइनस h की ले लो, चाहे 0 प्लस h की ले लो, और उस कंडीशन में क्या होगा कि उनको बराबर रखेंगे तो मुझे k का मान मिल जाएगा। यह देखिए बेटा 0 माइनस h के लिए fx ये आएगा और 0 के लिए आएगा, तो f0 डायरेक्ट k हो गया। तो यहाँ से मैंने k बराबर 5 निकाल लिया है। तो स्टूडेंट देखिए बेटा, ये जो इस अध्याय में इस तरह के क्वेश्चन हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ अधिकतम क्वेश्चन लगाने की, और आपको जो भी ना आए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करिएगा और वीडियो को प्रतिदिन देखिएगा। शाम को हम 8 बजे आपको अपने चैनल पर एक वीडियो देते हैं जिसमें आपका सिलेबस अपलोड होता है।